को ये विश्वास दिलाया। एक बात ही विश्वास मैंने आपको कही थी कि हरियाणा में जब बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप यहाँ से मुझे आशीर्वाद देके लोकसभा में तो भेज रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा मान सम्मान और काम के लिए, अगर कहीं के लिए दिन रात अपनी तरफ से मैं जी जान लगाऊंगा तो वो कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए लगाऊंगा। आपने अपने इस बच्चे की बात को रखा है और मैं आपकी बात को रखूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे बीच में आज सभी पूरा इलाका यहां पे एकत्रित हुआ है। सबसे पहले तो प्रदेश में जो हालात हैं, मैं दो शब्द उस बारे में मैं जरूर कहूं। आज पूरे प्रदेश में कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। आप प्रदेश के किसी भी जिले में आप टेलीफोन करके पूछें, अंबाला लोकसभा जहां से हमारे वरुण मुलाना बड़े बहुमत के साथ अभी लोकसभा में सांसद हुए, मैं परसों अंबाला में गया, 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी के अंबाला से आ रही हैं। कल मैं हिसार गया था जहां से जयप्रकाश जी बड़े बहुमत से सांसद बने हैं, और मैं सिरसा गया था जहां से शैलजा जी बहुत बड़े बहुमत के साथ, वहां से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। सिरसा की, हिसार की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं। और गुड़गांव में जैसे कह रहे थे जगदीश जी, गुड़गांव में भी जहां हमें लगता था कि गुड़गांव चाहे जीएल शर्मा जी यहां बैठे हैं, चाहे वो गुड़गांव शहर की सीट हो, मोहित ग्रोवर जहां से लड़ रहे हैं, और चाहे बादशाहपुर की सीट हो, वर्धन यादव मेरे भाई जहां से लड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड इनकी हम नहीं दे रहे। कल गृह मंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी उससे पहले एक दिन पहले आए थे। ये आप ही की सरकार द्वारा संसद में प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का है कि देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 10 साल की आपकी सरकार के बाद है। ये संसद में आपने जो जवाब दिया है, तो आज दुख होता है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी की गर्त में इस सरकार ने धकेल दिया। पक्की नौकरी, बीजेपी ने 10 साल में पक्की नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले? पक्की नौकरी, कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया देश की हरियाणा को। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, बाकी 1.5 लाख बच्चों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी, बिना आरक्षण के, बिना मेरिट के और बिना पेंशन के, क्योंकि सरकारी ठेकेदार बन गई कच्ची नौकरी। कितना बड़ा शोषण हमारे बच्चों के साथ हुआ। 1.5 लाख बच्चों को कच्ची नौकरी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए सरकारी। यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती भी आपने कच्ची भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में परिवर्तित करने का काम किया। ये 2 फौजी आए हुए हैं, ये मैंने कहा था, इनको आश्वासन दिया था कि आपकी बात हम उठाएंगे। ये अग्निवीर के खिलाफ ये 2 फौजी जो है, इनमें से एक जो है सर्जिकल स्ट्राइक में भी थे, लेकिन अभी एक ऑपरेशन में भी थे, लेकिन उसके बाद भाई ये जो है अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी यात्रा पे, एक इनमें महाराष्ट्र से हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम इनका, आपकी आवाज अब उठा दी, आपकी आवाज, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अग्निवीर योजना हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र से, और केंद्र से लड़ना पड़ेगा तो लड़ भिड़ लेंगे। अग्निवीर जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये लड़ाई आपकी लड़ेंगे। आगे देखो, आपकी बात कितनी अच्छी तरीका उठा ली आप। नहीं, आप प्लीज देखो, एक के सारे आदमी बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपसे अलग से बात कर लेंगे। आप दूर से आए हैं, एच के यादव जी, आप दूर से उत्तर प्रदेश से आए हैं, आप अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी सारी बात हमने नहीं, आपको बाद में, इनका नारा है, एक बार नारा मैं पढ़ देता हूं आपका, बाद में। इनका नारा है, उत्तर प्रदेश से आए एच के यादव जी, इनका नारा है, नहीं ऐसे नहीं, इनका नारा है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, नौकरी नहीं देश बचाना है। तो इनके ये नारे के साथ आए हैं, तो इनके हम नारे का समर्थन करते। और इनका भी नारा है, इनका भी नारा है कि भाई ये इनका काफी लंबा चौड़ा नारा है। तो भाई ये सड़कों पूरा अपना
जो है ये ऑपरेशन में थे, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में थे। ये अपना क्या नाम है, चंदू चौहान जी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में थे, लेकिन ये इनको रिलीव करके आप समझ सकते हो कि आज कितना। आप प्लीज आगे बात, आपकी आगे बात भाई, इसके बाद आपसे दोबारा बात कर लेंगे। एक बार ये बाकी बात भी हल्के की हो जाए। भाई अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भाई एक बार सुन लो एच के यादव जी और चौहान साहब, आप पूरा भाई हम हाथ खड़े करके समर्थन देते हैं भाई अग्निवीर योजना पक्की भर्ती हो, आपको समर्थन। मीडिया साहब बिक चुकी है, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है, नया भारत नहीं नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। चलो आगे ये दे भाई आप बैठ जाओ। ये देश की मीडिया के बारे में बोल रहे थे, मगर कोई बात अभी आगे आपकी बात। तो आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने वाली ये सरकार, और आज हरियाणा के आम आदमी को पोर्टलों में, नौजवान को तो इन्होंने उलझा दिया कच्ची भर्तियों में और सीटी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवानों को, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। 5 साल तक कोई भर्ती नहीं करी, 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, भर्ती के घोटाले पे भर्ती घोटाले। एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों की बरामदगी, जो कुछ नौकरियां पक्की लगी भी उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान, उसमें हरियाणा से नौजवान से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। मात्र कुछ भर्ती हुई और उसके बाद कह कर इतने इलेक्शन आ गए, कह कर कि भाई अभी 1 महीने बाद करेंगे, उलझा दिया। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं जो सारी पेंडिंग भर्तियां चल रही हैं, ये सारी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके तुरंत सरकार आने पे ज्वाइनिंग देने का काम हम करेंगे। और सीटी के भी जो 3 साल से सीटी नहीं हुई, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, फौज की कच्ची भर्ती में उलझा दिया। नौजवान जाए तो जाए कहां? और हरियाणा के आम नागरिक को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल आईडी, पहचान पत्र। नांगल चौधरी के एक गांव में हम गए, कौन सा गांव था वो मैं ध्यान से उतर गया, कोई आप में से साथ हो, जिसमें बड़े बुजुर्गों की, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन, नांगल चौधरी का गांव था, है मेघोत, हाँ मेघोत आला, उसमें 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई और उसमें मृतक उनको दिखा दिया। तो वो जब वहां पे हम गए तो जैसे हरियाणा का मजाक चलता है, तो उन सारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हमें बताओ जी, हम मृतक घोषित हो गए। हाँ, उन्होंने यही कहा, बोले पितर बैठे हैं सारे। तो ये स्थिति, अपने कागज ठीक कराओ, चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, अफसरों के चक्कर काटो, ये व्यवस्था भी बदलेंगे। आम आदमियों को अपनी सुविधाओं के लिए आज अफसरों के और दफ्तरों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल के अफसरों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, मुआवजा पहुंचाने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे चक्कर काटने पड़ेंगे अफसरों को, ऐसी व्यवस्था बनवाने का काम कर। जब हम बात करते हैं कि पोर्टल और आईडीओ में उलझा दिया, जब हम बात करते हैं, तो मैं देख रहा था खट्टर साहब कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं तो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और कई वर्ष अमेरिका में मैंने तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम किया है। ये सारे जो इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इसको बनाने में मैंने अपना योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तब होता है जब आम जनमानस तक वो सुविधा पहुंचाने में आम जनमानस को आसानी हो, और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तब हो जाए जब टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए। आम आदमी अपने हक लेना चाहे, लेकिन टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ये भी आज उलझा दिया, आपने देखा। ऐसी सरकार ये साबित हुई, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया, और हर वर्ग जो भी अहंकारी है, खट्टर रूपी सरकार, अहंकारी सरकार, घमंड की सरकार, हर वर्ग सड़क पे आया, लेकिन हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार। आपने देखा सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, सरपंच बैठे हैं, सरपंच बता रहे हैं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। किसान
अपने एमएसपी की व्यवस्था को बचाने के लिए, जिसको खत्म करना चाहते थे, अदानी को सौंपना चाहते थे, प्राइवेट मंडी बनाना चाहते थे, एमएसपी व्यवस्था बचाने किसान सड़क पे आए तो डीएपी नहीं मिल रहा किसानों को। क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो किसानों पे अत्याचार, यहां तक कि 5000 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को धरने देने पड़े। मेरे को याद है कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी एक गांव में बच्चों को धरना देना पड़ा। हमारी छोटी छोटी स्कूल की, हमारी शादीपुर में बच्चों को धरना देना पड़ा, कर्मचारियों को धरना देना पड़ा, हमारी बेटियों को दिल्ली में धरना देना पड़ा। कई कई हमारी 6-6 मेडल विजेता बेटियों को दिल्ली में 6 महीने तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है सुबह। और यहां तक कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर जब हमारे नौजवान बैठे थे तो इस खट्टर रूपी बीजेपी सरकार ने उन पे पुलिस की कार्रवाई कराने का काम उन पे किया। ये भी आज हम संकल्प लेते हैं पहली के जब हम हरियाणा में सरकार बनेगी, अग्निवीर वापस लो और पक्की भर्ती शुरू करो के प्रस्ताव के साथ साथ अहीर रेजिमेंट की गठन का प्रस्ताव भी कर हम केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। मगर ये सरकार का कैसा रवैया रहा आपने देखा। हर वर्ग, जो वर्ग भी अपनी मांग को लेकर आया उससे बातचीत की जा सकती थी, उसका मान सम्मान करके समाधान करना का प्रयास किया जा सकता था। 10